अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तलबी बड़ी खबर सामने आ गई है और जराए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि तलबी पर जनरल कमर जावेद बाजवा न सिर्फ पेश होने के पाबंद हैं बल्कि हर सवाल जो कि उनसे पूछा जाए उसका जवाब देने के पाबंद हैं। और इसके साथ साथ जनरल कमर जावेद बाजवा इस सारे मामले में अपनी पोजीशन को क्लियर किए बगैर इस कार्रवाई से ना अलग हो सकते हैं और ना ही उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट पेशरफ इस हवाले से भी है कि इससे पहले माजी में कभी भी किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान का रह चुका हो उसको इस तरह की तलबी के हवाले से उसका नाम नहीं आया और ना ही किसी भी कार्रवाई में उसके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी फिक्स की गई है। इस हवाले से इस तरह की पेशकश पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर एक नए बाब का इजाफा कर सकती है। हम यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इस खबर की मजीद तफसीलात क्या हैं और जनरल बाजवा का मुमकिना तौर पर जनरल फैज हमीद के खिलाफ चलने वाले कोर्ट मार्शल में क्या किरदार हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक और इंकशाफ पर, जो कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के सबसे बड़े फाशिस्ट और डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाजुल हक की इंकशाफ की, जिन्होंने फहद शहबाज खान को एक इंटरव्यू में कबल तहरीक अदम एतमाद और बाद तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है और उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ईवान सदर में इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई थी। इजाजुल हक ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि ये जो दोनों मुलाकातें ईवान सदर में हुई थी ये दोनों की दोनों मुलाकातें नाकाम नहीं। जनाब इजाजुल हक ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि ईवान सदर में होने वाली दोनों मुलाकातों में फरीकैन यानी जनरल बाजवा और इमरान खान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ही इल्जामात आयद किए और किसी ने भी इस मामले को यानी आइस मेल्टिंग के अमल से गुजारते हुए मामले को ठंडा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक मौके पर जनरल बाजवा और इमरान खान की शदीद तरीन मुंहमारी भी हुई और दोनों ने एक दूसरे के हवाले से सख्त तरीन अल्फाज भी इस्तेमाल किए। इजाजुल हक का यह मानना है कि जिस वक्त इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज किया था और लिबर्टी चौक में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए आज़म स्वाति पर होने वाले मुबैना तशद्दुद या उनकी एहलिया के साथ जो एक वीडियो थी उसकी जो बाज़गश्त थी उसका जिक्र करते हुए पहली मर्तबा उस वक्त के डीजीसी और अब भी यहाँ खैर डीजीसी जनरल फैसल नसीर का जिक्र किया था और उन्होंने जनरल फैसल नसीर को डर्टी हैरी के नाम से भी पुकारा था। फिर जैसे इस लॉन्ग मार्च का आगाज होने के बाद इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि उनकी जनरल बाजवा, चूंकि उस वक्त भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी एक और मुलाकात हो, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से इमरान खान खुद भी कोशिशें कर रहे थे और अपने करीबी लोगों से भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से उनकी जनरल बाजवा के साथ सिटिंग करा दी जाए। और इस हवाले से इमरान खान के करीबी साथियों ने इजाजुल हक से भी रब्ता किया, जो उस वक्त लंदन में अपने अहले खाना के साथ मौजूद थे। इजाजुल हक का कहना है कि इमरान खान के करीबी लोगों ने लंदन में उनके साथ राब्ता किया और उनसे कहा कि क्या आप इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात फिक्स करा सकते हैं। और इजाजुल हक के मुताबिक वो इस सारे मामले में एकदम जरा थोड़े से चौंक गए कि जनाब मुझे इस तरह के मामले में अचानक क्यों मदऊ किया गया है। और उनका ये कहना था कि इस हवाले से मैंने राब्ता करने वाले से कहा कि मेरी बराह रास्त इमरान खान से बात कराई जाए। मैं इस हवाले से उनके मुंह से सुनना चाहता हूं कि क्या वो जनाब बाजवा साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान ने राब्ता किया इजाजुल हक से और उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की कि जनाब आप मेरी मुलाकात फिक्स करा सकते हैं, जिस पर इजाजुल हक का ये कहना था कि मैंने उनसे कहा कि हाँ जी मैं मुलाकात आपकी फिक्स करा सकता हूं। उसके बाद इजाजुल हक का ये कहना है कि वो 29 अक्टूबर को जिस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च शाहदरा पहुंचा था वो लंदन से पहुंचे हैं लाहौर और लाहौर आकर उनकी इमरान खान से मुलाकात होती है। और इसी दौरान लंदन में क़याम के दौरान ही इजाजुल हक अपने कुछ जो है बही खा उनके जो दोस्त जिनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ करीबी राब्ते थे, चूंकि वो साबिक आर्मी चीफ का बेटा पाया उधर ते हर एक नाल राब्ते रहंदे ने, तो इजाजुल हक ने इस दौरान जनरल बाजवा से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
कोऑर्डिनेट करके इमरान खान के लिए एक मीटिंग का अरेंज कराया। और इस मीटिंग के हवाले से बकौल एजाजुल हक आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा की तरफ से उनको बताया गया कि ये मीटिंग 1+2 होगी, यानी एक इमरान खान और इमरान खान के साथ उसके 2 करीबी साथी इस मुलाकात में आएंगे और ये मुलाकात आर्मी हाउस में होगी। आगे चल के एजाजुल हक फहद शाहबाज खान को ये भी इंकशाफ करते हैं कि उनकी इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में नाश्ते पर मुलाकात होती है। इमरान खान एजाजुल हक से इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि जनाब तुम्हारे ज़िम्मे जो काम लगाया था उसका क्या बना। एजाजुल हक ये कहते हैं कि जनाब मामलात ओके हो गए हैं, आपकी जनरल बाजवा के साथ तारीख कभी तयन नहीं हुआ लेकिन रात को 12 बजे के बाद मुलाकात होगी, जिस पर इमरान खान उनसे कहते हैं कि क्या मुझको डिग्गी में बिठा कर लेके जाओगे। तो यानी उन्होंने एक मरतबा ये बात जो है ना वो शहबाज शरीफ के हवाले से भी कही थी कि शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठकर जाते थे आर्मी हाउस और वहां पर जाकर वो जनरल बाजवा के साथ मुलाकात करते थे। उसी सिनेरियो में इमरान खान की तरफ से ये बात सामने आई कि मुझे डिग्गी में बिठा के लेके जाओगे, जिस पर एजाजुल हक ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी मुलाकात हो जाएगी और अच्छे माहौल में होगी। ये वो टाइम है जब पाकिस्तान के अंदर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से गुफ्तगू का आगाज हो चुका था और 3 नवंबर को ये मुलाकात के हवाले से एजाजुल हक की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई थी। और नवंबर में ही आपको पता है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री हुई थी, लिहाजा जनरल बाजवा भी अपनी एक और एक्सटेंशन के लिए काफी हद तक डेस्परेट थे। और इसी दौरान इसी मुलाकात के बाद जो कि इमरान खान के साथ हुई थी एजाजुल हक की, इमरान खान ने जनरल बाजवा को मजीद 6 महीने एक्सटेंशन देने की बात की थी फैसलाबाद में। और इमरान खान ने इस बात का भी जिक्र किया था कि इंतखाबात के इनेकाद तक अगर जनरल बाजवा को मजीद कंटिन्यू कर दिया जाए मजीद 6 महीने तक, तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह का कोई जो है वो इतराज नहीं होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि नई जो गवर्नमेंट आए वो आकर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करे। इसी दौरान 3 नवंबर को इमरान खान जाते हैं वजीराबाद और 3 नवंबर को ही उनकी एजाजुल हक से मुलाकात होती है और 3 नवंबर को ही इमरान खान को वजीराबाद के मुकाम पर गोली लगती है। और उसके बाद जो ये मुज़ाकरात होने थे इमरान खान के जनरल बाजवा के साथ वो नहीं हो पाते। एजाजुल हक का ये कहना है कि ये जो मुलाकात हुई थी उनकी इमरान खान के साथ और इस मुलाकात में इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात को फिक्स किया गया था। इसकी अनाउंसमेंट के बाद इस यानी चूंकि आर्मी चीफ के साथ भी वो भी मौजूद होने थे, उनके साथ भी 2 लोग मौजूद होने थे, तो मुमकिन तौर पर इस सूरत हाल के बाद उन्होंने इस सीन को इस तरह क्रिएट किया कि जनरल बाजवा की इमरान खान के साथ मुलाकात को रोकने के लिए इमरान खान के ऊपर ये जो वजीराबाद के मुकाम पर गोली चली थी मुबैना तौर पर। इसका मतलब ये है कि एजाजुल हक इस मौके पर जब जनरल फैज हमीद के बाउंड्री से यानी अपनी लिमिट से बाहर निकलकर अपनी क्रीज से बाहर निकलकर खेलने के हवाले से उनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, उसी मौके पर एजाजुल हक ने साबिक जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी सियासत में मुदाखलत और अपनी क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का इनडायरेक्टली इल्जाम आयद कर दिया है। और यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि एक जानिब जनरल फैज हमीद का ट्रायल चल रहा है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसमें उनका कोर्ट मार्शल महज टॉप सिटी के केस में नहीं हो रहा बल्कि ये जो प्रेस रिलीज आई थी ISPR की तरफ से उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया था कि जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल हो रहा है वो उनका ये जो कहते हैं कि इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में हो रहा है, सियासत को रियासत पर फौकियत देने से हो रहा है, एक खास सियासी जमात को रिलीफ देने के लिए हो रहा है और उसको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। लिहाजा इस मौके पर जनरल बाजवा के हवाले से इस तरह के इंकशाफात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और इसके ताने बाने उसी खबर के साथ जुड़ते हैं जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया। अब जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो 12 अगस्त 2024 से जारी है। 10 दिसंबर 2024 को जनरल फैज हमीद को चार्जशीट किया गया था और इस वक्त उनका जो ट्रायल है वो जारी है। इस वक्त ट्रायल के दौरान जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो गवाह हैं वो पेश किए जा रहे हैं, उनकी गवाहियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और जनरल फैज हमीद के जो वकला हैं वो इन गवाहों के ऊपर जिरा कर रहे हैं। ये गवाहियों का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद जो डिफेंस है यानी जनरल फैज हमीद का जो
उनके जो वकला की टीम है वो अपने गवाहों की जवाबदी फहरिस्त जमा कराएगी और फिर जनरल फैज हमीद के डिफेंस के लिए अपने वकला को, अपने जो वकला हैं उनके जरिए अपने गवाहों को वहां पर यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के रूबरू पेश करेगी और जनरल फैज हमीद के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेगी। ये खबर बहुत ज्यादा इस वक्त जेर बहस है और इस हवाले से कुछ चीजें भी जेर गर्दिश हैं कि जनरल फैज हमीद ने जो तमाम तर अपने अफाल हैं, अपने जो भी उन्होंने किया उसकी तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी है जनरल बाजवा पर। और मुबैना तौर पर जनरल फैज हमीद का ये मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है सियासत के अंदर और अपने इख्तियारात के हवाले से, इसके लिए उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी और तमाम तर इक़दामात जनरल बाजवा के कहने पर ही किए गए थे। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्रवाई इस वक्त जनरल फैज हमीद के खिलाफ चल रही है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में, उसमें जनरल फैज हमीद ने अपने साथ इस कार्रवाई में जनरल कमर जावेद बाजवा को भी घसीट लिया है। अब जैसे ही ये जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ गवाह हैं वो अपनी गवाहियों को दे देंगे, तमाम सबूत जो हैं वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के रूबरू आ जाएंगे, तो उसके बाद जनरल फैज हमीद की तरफ से जो जिम्मेदारी जनरल कमर जावेद बाजवा पर फिक्स की जा रही है उसके हवाले से जो उनकी तरफ से गवाहों की फहरिस्त जाएगी वो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर उस फहरिस्त में जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम मौजूद होता है जिसको जनरल फैज हमीद अपने डिफेंस के लिए पेश करेंगे और उनसे कटहरे में खड़ा करके उनसे इस बारे में सवाल किया जाएगा कि जनरल फैज हमीद ने आपके ऊपर इस बात का इल्जाम आयद किया है या उनका ये मानना है कि उन्होंने फलां काम आपके कहने पर किया है, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है। तो ये वो मौका होगा जब जनरल कमर जावेद बाजवा हर तरह के सवालात को फेस करने के पाबंद होंगे, हर तरह के सवालात का जवाब देने के पाबंद होंगे, और जब तक वो अपने आप को इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से बरी उज़्ज़ुम्मा नहीं करार पाएंगे, जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, उनकी जान यहां से नहीं छूटने वाली और ना ही वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। इस हवाले से जनरल फैज हमीद के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट का ये कहना है कि इस वक्त तक जनरल फैज हमीद के जो गवाह हैं उनकी फहरिस्त को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। उनका ये कहना है कि अभी ये जो कार्रवाई है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जनरल फैज हमीद के खिलाफ, इसमें जनरल फैज हमीद के खिलाफ गवाहों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उनके खिलाफ सबूत जो है वो टेबल किए जा रहे हैं और गवाहों के ऊपर जरा की जा रही है। जैसे ही वो अमल मुकम्मल होगा उसके बाद डिफेंस की तरफ से यानी जनरल फैज हमीद के वकला की तरफ से जो गवाहों की फहरिस्त है वो पेश की जाएगी और उस वक्त वो अपने क्लाइंट यानी जनरल फैज हमीद से मुशावरत के बाद गवाहों की फहरिस्त देंगे और जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम उस फहरिस्त में शामिल होगा या नहीं, इसका तयन उसी वक्त किया जा सकता है। यानी ये कार्ड मियां अली इशफाक के मुताबिक अभी भी उनके पास मौजूद है और वो इस कार्ड को मुनासिब वक्त पर खेलने का इरादा रखते हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जैसा मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी गुफ्तगू के आगाज में, कि जनरल कमर जावेद बाजवा फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी तलबी, उनका कोर्ट मार्शल पाकिस्तान की तारीख में इस बात का बुनियाद बनेगी कि वाकईतन इदारे के अंदर एहतसाब के अमल से कोई भी मावरा नहीं है। और ये इस बात के लिए भी एक वाज़ेह सबूत होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख की एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो अपने सरकर्दा अफराद के लिए भी उनके जो गलतियां कुताहियां हैं उनके ऊपर पर्दा नहीं डालेगी, बल्कि उनकी गलतियों और कुताहियों को मंजरे आम पर लाएगी भी और उनको इसके ऊपर जिम्मेदार भी ठहराएगी। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि अगर इदारा अपने सरकर्दा अफराद को उनकी गलतियों पर सजावार डिक्लेयर करता है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो तमाम किरदार जो इस सारे सियासी खेल के अंदर या इदारों में मौजूद शख्सियात को सियासी रोल अदा करने पर मजबूर करने वालों को किसी तरह की कोई छूट या रियायत देगी या उनको उनके लिए आसानियां पैदा करेगी। मुझे इस बात का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता कि इमरान खान या उनके टोले जो तमाम के तमाम लोग 9 मई के वाकयात के अंदर डायरेक्टली मुलव्वस
قبض ہیں ان کے لیے کسی طرح کی کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلے گی. یہ جو خبر جس کا ذکر میں نے بھی آپ کے ساتھ کیا ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ادارے کے اندر اس وقت یہ جو سیاست ادارے کی طرف سے یہ ماضی میں کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے, اس کے سدباب کے لیے, اور تمام لوگ جنہوں نے اپنی کریز سے باہر نکل کر بیونڈ دی لیمٹس جا کر انہوں نے جو افعال ادا کیے ہیں ان کے لیے بھی کسی طرح کی کوئی معافی نہیں, تو پھر باقیوں کو تو اپنی خیر منا ہی لینی چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.